हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज सरस्वती और आज का हमारा टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 में इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में टोक्यो 2020 के ओलंपिक टोक्यो में चल रहे हैं, इसीलिए ये ओलंपिक से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ओलंपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या एग्जाम्स में ओलंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देन तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत 23 जून 1948 को हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत 23 जून 1948 को हुई थी। देन नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ओलंपिक समिति या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष थॉमस वॉकर जी हैं। तो इसीलिए 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थॉमस वॉकर जी इसके अध्यक्ष हैं। देन नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किस सन में कहां पर हुआ था। तो हम बात करेंगे 2016 के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक होते हैं ये 4 वर्ष में एक बार होते हैं। 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2016 से, तो 2016 में ओलंपिक रियो में आयोजित किए गए थे और 2020 में कोरोना की वजह से ये ओलंपिक नहीं हुए थे, इसीलिए अभी ये 2021 में टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2032 में ब्रिस्बेन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। देन एक और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2020 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 23 जून को ही राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। देन और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून के लिए मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून के लिए ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में ओलंपिक खेल की स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुइसाने में स्थित है। ओलंपिक
के अध्यक्ष कौन है? तो इसके थॉमस वॉकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक्स के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पूछेगा कि 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था या कहाँ किया गया था? तो 2000 का जो ओलंपिक थे ये टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। और पूछ सकते हैं कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। 2028 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह लॉस एंजलिस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 2032 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी दुलार योजना किस राज्य की है या किस राज्य में महतारी दुलार योजना चलाई गई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो महतारी दुलार योजना है ये अनाथ बच्चों से संबंधित है। महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? तो महतारी दुलार योजना अनाथ बच्चों से संबंधित है। और ये किस राज्य में चलाई गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी दुलार योजना चलाई गई है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है या उसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी या कैपिटल रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर सुश्री सनुसुईया छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन हौसला योजना किस राज्य की है या किस राज्य में मिशन हौसला योजना चलाई गई है? तो मिशन हौसला योजना उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाई गई यह योजना है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में मिशन हौसला योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? तो उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड में ही एक वात्सल्य योजना चलाई गई है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड राज्य में चलाई गई है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते थे हमने उनको सभी को डिटेल से जानने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपा वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में एक वायरस से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम जानेंगे कि किस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो निपा वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निपा वायरस की उत्पत्ति मलेशिया के निपा गांव से हुई थी, इसीलिए निपा गांव के नाम पर ही इसका नाम निपा वायरस रखा गया है। और मलेशिया के निपा गांव में 1948 में निपा वायरस की उत्पत्ति हुई है। और भारत में निपा वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो निपा वायरस की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र की महाबलेश्वर गुफाओं से चमगादड़ों से निपा वायरस की उत्पत्ति हुई है। चमगादड़ों के द्वारा निपा वायरस की उत्पत्ति हुई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि निपा वायरस की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहां से हुई है? तो मलेशिया के निपा गांव से निपा वायरस की उत्पत्ति हुई है। निपा वायरस की उत्पत्ति कब हुई थी?
तो निपा वायरस की उत्पत्ति 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि निपा वायरस को भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में देखा गया था? तो निपा वायरस को सर्वप्रथम भारत के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की गुफाओं में देखा गया था। और किसके द्वारा निपा वायरस हुआ था? तो चमगादड़ों के द्वारा निपा वायरस की उत्पत्ति हुई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? जीका वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो जीका वायरस की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई थी। केरल राज्य के बारे में बात करेंगे तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा केरल की गवर्नर कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आई होप ये जो आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए थे और कल की क्लास में भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 5 क्वेश्चन थे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।